कर रहे हैं अपन नया चैप्टर में। चलो है ना, तो रोटेशन मोशन अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रोटेशन मोशन। देखो भाई क्या है ये कला। यहाँ पर है ना, सबसे पहले अपन कुछ एक ये बताएंगे रोटेशन मोशन के बारे में। देखो जरा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं बताऊंगा। देखो बच्चे वाली बातें नहीं बताऊंगा, ये होता क्या है फलान क्या होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको अपन आई बोलते हैं वो। सबसे पहले मैं इस एक रोड का देखूँगा भाई। ठीक है, एक रोड है अपने पास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे कि एक ये रोड है, फिर दूसरी रोड, ठीक है, थर्ड रोड, ठीक है, और चौथी रोड। ऐसे ही मैं एक डिस्क लूँगा भाई। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, चौथी ये हाँ। और ऐसे ही एक वो लेंगे अपन, क्या लेंगे भाई, डिस्क लेंगे। ये रिंग थी, ये डिस्क की। देखो तो यहाँ पर है ना, आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा। देखो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास कोई डिस्क है भाई। ठीक है, ये डिस्क है, ये रिंग। तो रोड देखेंगे, फिर अपन रिंग का देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर अपन डिस्क का देखेंगे। ठीक है भाई, रोड, रिंग और डिस्क, मास वही है। इसका मास एम और रेडियस एल, या मास एम और रेडियस आर। ऐसे इसके लिए मास एम और रेडियस आर, वो बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी की खुद की एक्सिस से पास होने वाला ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, ये आई जीरो होगा। लेकिन यहाँ से बीच से जो पास करेगा ना, इसका होगा कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बटा 12। कोने से जो पास होगा ना, वो होगा एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, मान लिया कि किसी यहाँ एक्स डिस्टेंस से जा रहा है, तो ये कितना होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ का जीरो है, यहाँ का जीरो है ना। और एक एक्सिस होती थी अपने पास, वो आगे आगे जाके बताऊँगा वो कितनी होती थी यहाँ से। तो ये एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो जीरो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसे आता था ना, ये रिजल्ट थोड़ी देर बाद आ जाएगा क्या होता है। रिंग का देखो सेंटर से एम आर स्क्वायर, रिंग का ऐसे डायमीट्रिकली एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ऐसे टेंजेंटली 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ कितना होता है 2 एम आर स्क्वायर, है ना। यहाँ देखो आप, इसका यहाँ से कितना हुआ, इसका आधा एम आर स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ इसका फिर से आधा एम आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एक यहाँ देखो और यहाँ देखो। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ जो होगा ना वही यहाँ होगा 3/2 एम आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है ना, ये देखो, ये एकदम से ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर 5/4 एम आर स्क्वायर। देखो अब तुम्हारी अटक है, कैसे याद करोगे कैसे नहीं करोगे। मैंने तो जैसे भी तैसे याद कर रखा है, याद कर रखा है। ठीक है, कर लोगे ना। ये तो एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर है, जिम का है, मुम का है। चलो अब एक राज की बात बताता हूँ मैं। ठीक है, राज की बातें। राज की बात क्या है कि आप कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, है ना। जैसे कि मैं डिस्क का लिख रहा हूँ, अपने पास एक डिस्क है। ठीक है, ये अपने पास एक डिस्क है, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो ना यहाँ से, ये कितना होता है, ये होता है 5/4 एम आर स्क्वायर होता है। क्या यही होता है? हाँ सर, यही होता है। तो इसमें है ना, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन लिखते हैं एम के स्क्वायर के बराबर। कोई भी हो बेशक, उसको एम के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो आप। ये यहाँ पर होता है रेडियस ऑफ गाइरेशन, रेडियस ऑफ गाइरेशन। ठीक है, यानी जब आप इसके ये करोगे ना इसके साथ, तो यहाँ से रिलेट करो, इन दोनों को रिलेट करो। एम के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5/4 एम आर स्क्वायर आ गया। मास से मास चला जाएगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4 आ गई ना। यानी इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि ध्यान से देखना कि इसके बगल में ये जो है ना, ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर
अब एम आर स्क्वेयर के बगल में जो है ना वो के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यू है, ठीक है। ये के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यू है, के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यू है। इसमें ये 1/4 ये के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं सारे के सारे क्या, जैसे कि आप क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है ना, क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है, के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यू बताओ। तो बस जो एम आर स्क्वेयर के बगल में ये जो लिखा होता ना, ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना एम आर स्क्वेयर 2 एम आर स्क्वेयर 3, ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यू। कर लोगे। इसके बाद आपको एक रिजल्ट याद करना पड़ेगा रिंग का, फिर होलो स्पीयर का, है ना, और फिर डिस्क का, और फिर स्पीयर का, ठीक है। कुछ नहीं बोले तो सॉलिड मानना आपको, ठीक है। और आप मेरे को ये बताओ स्पीयर का, ये देखो रिंग, रिंग का ना, रिंग रिंग खोखला, ठीक है। रिंग उसके लिए होता है ये एक, इसके लिए होता है 2/3, इसके लिए होता है हाफ, इसके लिए होता है 2/5, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ले ये हैं क्या, ये सारी की सारी वैल्यू है के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यू, ठीक है। के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की वैल्यूज़ हैं ये, और आपको लर्न करनी है, ठीक है भाई। तो आप ये बता देना आप के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर की ये सभी वैल्यू है जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। यानी एक कितनी होगी, कितनी होगी एक, इसके लिए 2/3, इसके लिए अपने ये, और इसके लिए, ठीक है। तो याद कर लेना 1 2/3 और हाफ और 2/5 रिंग के लिए, होलोस्फीयर के लिए, सिलेंडर डिस्क और स्फीयर के लिए, ठीक है भाई। आगे काम आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ बता दोगे ना। चलो अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, पेज मतलब नीचे आ जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन तो नहीं, सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देते हैं। सिलेंड्रिकल ये होलो भी हो सकता है, ठीक है, और सॉलिड भी हो सकता है भाई। कहते कि सिलेंडर इसी को तो बोलते हैं, ठीक है भाई। और सॉलिड की बात करें तो मतलब ये भर दो भाई, ये सॉलिड, ठीक है, ये होलो। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर एम, कितना 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 होगा। अच्छा तरीका तो बताया नहीं, देखो ओलो सिलेंडर किससे बना होगा, एक रिंग, दूसरी रिंग इसके ऊपर, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, ऐसे रिंग बहुत सारी रिंग करके बनाया हुआ ना। तो ये मान लो कि ये एक रिंग है और रोड से बना है, ठीक है। तो रोड का किनारे से कितना आ जाएगा ml²/3, और रोड का यहाँ से mr²/2। ऐसे ही यहाँ पर मान लो क्या कि रोड रोड ये रोड होगी ना, तो इसका बीच से कितना हो जाएगा ml²/12, और वही रिंग का बीच में से डायमेट्रिकली, रिंग का बीच में से कितना है mr²/2, ठीक है, mr²/2, ठीक है भाई। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है ना। ये बता दो आप मेरे को ये कितना हुआ, रोड का किनारे से ml²/3 प्लस डिस्क का यहाँ से, डिस्क का यहाँ से देखो ये mr²/4 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा mr²/4, ठीक है। तो ये लर्न कर लेना आप सारी की सारी वैल्यू, ठीक है ना। तो बेसिकली है ना आपको 1 2/3 हाफ 2/5 ये याद होनी चाहिए आपको, सारी की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, हो जाएगी ना ये। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं, दो दो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो होलो स्पीयर, है ना। दो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, होलो स्पीयर खोखला गोला, है ना, और एक सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, ठीक है। होलो स्पीयर और एक सॉलिड स्पीयर। होलो स्पीयर क्या होता है, होलो स्पीयर, ठीक है, और सॉलिड स्पीयर। देखो ये रहा होलो स्पीयर, ये रहा होलो स्पीयर, होलो स्पीयर, होलो स्पीयर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बिल्कुल बीच से ये कितना होता है इसका 2/3 mr², यहाँ होता है कितना 5/3 mr², है ना। सॉलिड स्फीयर मतलब कि क्या है, सॉलिड स्फीयर मतलब कि इससे यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2/5 mr², और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/5
एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो याद रख लेना आप, है ना, कि इन दोनों में क्या क्या होता है। ठीक है, 2/5 7/5। ठीक है, नीचे जो होगा ना या तो 3 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, बोलो तो बता देना। ठीक है, 2 4 ही तो फॉर्मूले है भाई, इसमें क्या हो गया। 1 2/3 5/3 2/5 और ये, ठीक है ना, 23 53 23 53 और ये 25 75। ठीक है, 23 53 है और 25 75 है। ठीक है, होलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का प्लीज़ याद कर लेना। ठीक है ना, कुछ नहीं बोले ना तो आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में भी ये 2/5 है हमारा स्क्वायर बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट आपको क्या मानना पड़ेगा, ये मैंने बता दिया, बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट आपको ये मानना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, अब बताऊँगा। देखो, अपने पास है बहुत सारे मास। ठीक है, अपने पास है ना बहुत सारे मास, अपन ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है ना, बहुत सारे मास है अपने पास, है ना, और एक एक्सिस मान लेता हूँ मैं, ये एक्सिस है अपने पास से, ये है। ठीक है, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को निकालना है। तो इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है। ठीक है ना, एक मास और होगा यहाँ पर। ठीक है ना, एक भारी मास और ले लेता हूँ मैं, जो भी है ना, ये यहाँ पर है। ठीक है, इसका मास अपने पास कितना है, m5 है। ठीक है, ये m5 है। तो इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, नहीं क्या, इसकी अलग है, अलग अलग डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखोगे, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, कुछ मान लो। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ वो m1 का, इसका डिस्टेंस r1 का स्क्वायर, फिर m2 का r2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर m3 r3 का स्क्वायर, m4 r4 का स्क्वायर, है ना, और m5 तो होगा नहीं भाई, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा m5 वाला। तो ये बेसिकली आप बता सकते हो, यहाँ जीरो है m5 का, लेकिन यहाँ जीरो है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं है इसके अंदर। कैसे, इसके अंदर जब लिखोगे ना आप m² तो ये जो मास होगा ना, ये मास यहाँ m1 m2 m3 m4 और m5 भी होगा, और इंटू k² लिखोगे आप, समझाया, यानी m5 भी होगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये स्टार मार्क है यहाँ पर, देखने लायक है ये है स्टार मार्क। ठीक है, बोलो ना, तो ये आप बता सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि एक अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अपने पास एक मास बोल दिया m, है ना। आप मेरे को बताओ, अगर ये अपने पास y है, ठीक है, और इससे परपेंडिकुलरली ये है 30 डिग्री एंगल, है ना, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो बताओ यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बता दोगे ना आप। I इजक्वल टू इसका मास और इसका r²। r क्या होता है, r होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है भाई। ठीक है ना, ऊपर भी देख लो, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने होते हैं, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, है y cos 30 होगा ना, इसी को तो अपन r बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो I इजक्वल टू m r² मतलब y cos 30 का स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट भी आप इसकी बता सकते हैं, यूनिट कितनी हो जाएगी मेरे को ये बताओ। यूनिट हो जाएगी इसकी kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, बेसिकली आप बता सकते हो, आप सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आने चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ। इसके अलावा जो और होगे ना वो बाकी आप बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में फॉर्मूला शीट दे दूंगा मैं उसकी। ठीक है, इतने बता देना, आप बता दोगे। चलो, इसके बाद आप क्वेश्चन और देखो। ठीक है ना, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन देखने चलें क्या। ये क्वेश्चन और देखो आप इसमें, है ना, क्वेश्चन करो आप। ये 2007 में एम्स में आया हुआ सवाल था। ठीक है ना, क्या दे रखा, देखो 3 नोड दे रखी है अपन को, ए बी और सी। अगले ने कह दिया कि जो बी है ना, बी उसको आप क्या मान लो, एक्सिस मान लो बी। तो बी अगर एक्सिस हो जाएगी, ये जो एक्सिस हो जाएगी ना, तो मेरे को ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप।
अगर बी एक्सिस होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ भाई कैसे निकालोगे, है ना। तो आप ए और सी के लिए ये रोड बीच में से गई ना, मतलब जो रोड होगी उसके बीच में से जाएगा ना ये, तो मतलब ml² बटा कितना होगा 12 होगा ना, 12 ए और सी के लिए, ठीक है। ये ए और जो सी रोड है उनके बीच में आएगा। और जो बी है ना वो तो एक्सिस ही होगी, और एक्सिस रोड एक्सिस से पास करने वाली है तो जीरो होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है तो जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये बता दे सकते हो कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल पूरे सिस्टम का कितना आ जाएगा, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ml² बटा 12, ml² बटा 12 मतलब आ जाएगा ml² बटा 6, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर कर देना आप, कर दोगे, कोई दिक्कत है नहीं है, कर देना आप, ठीक है। तो यहाँ का आंसर ये जो है अपना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पेज निकालता हूँ मैं अगला, ठीक है, देखो, ठीक है भाई। चलो ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पर है ना आपको एक एक्स थ्योरम आपको है ना सिखानी पड़ेगी, थ्योरम बेसिकली है ना दो थ्योरम होती है, एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। देखो ये कोई थ्योरम कोई नहीं है, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना उनके लिए होती है ये। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर इसकी एक एक्सिस ये है, ठीक है भाई, और दूसरी एक्सिस आप ये मान लो, तो जो तीसरी एक्सिस होगी ना वो इसके परपेंडिकुलर होगी जेड। तो ये कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन में किसी भी दो एक्सिस का सम, मतलब जो प्लेन में होती है ना उन एक्सिस का सम, उन्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस जो आउट ऑफ प्लेन होती है उसके बराबर होता है, बस बेसिकली ये बताना आपको, ठीक है। और दूसरी थ्योरम आ जाओ, सेकंड, सेकंड थ्योरम होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या हुआ, आप ध्यान से देखो, अपने पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, है ना, और इससे है ना किसी दूर एक्सिस पर, यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, इसी की इसके है ना, इसके सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से जाने वाली, इसका मास है ना ऑब्जेक्ट का, यहाँ से जाने वाली एक ऐसी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली CM, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक ऐसी एक्सिस जहाँ से सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, ठीक है, सेंटर से जाने का, और उसके पैरेलल में एक दूसरी एक्सिस से ले ली, पैरेलल वाली एक्सिस कौन सी है, यही तो है, ठीक है, दूसरी एक्सिस ले ली, इनके बीच का डिस्टेंस है कितना D। तो यहाँ पर आप मेरे को फॉर्मूला में बताओ कितना आ जाएगा, जो I निकलेगा ना वो होगा ICM, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है ना उसके विद रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका मास और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों जो परपेंडिकुलर जो पैरेलल एक्सिस है ना, जो पैरेलल एक्सिस है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो D, ठीक है। तो ये बता देना आप बेसिकली, तो ये जो दो थ्योरम होती है जो बता रही। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अब अपन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो आप, है ना, अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ कि यहाँ पर कोई एक ऐसी एक्सिस है जो इसमें से जा रही है, यानी एक स्क्वायर मान लूँ, है ना, और यहाँ से ना 2-3 एक्सिस ले लेता हूँ मैं, जैसे कि एक ये IX एक्सिस है ना, एक Y एक्सिस हो गई भाई, और तीसरी एक्सिस होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी भाई IZ, नहीं समझ में आया, तो IX और IY ये होंगे बराबर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। और थ्योरम क्या बोलती है, IX प्लेन में है ना उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ के बराबर होगा भाई, ये तो बोलती हुई है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान से, अगर ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है ना, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मेरे को बताओ जो IZ होगा वो 2 टाइम लिख दूँ, IY के, या फिर IZ लिख दूँ, कुछ लिख सकता हूँ ना। तो अब क्वेश्चन में देख के बता दो, तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैं IEF को देखूँ, देखो ये वाली एक्सिस है, इसको देखूँ तो ये क्या हो जाएगी, मतलब एक IY होगी ना, IY और IE ये बराबर ही तो है, IY और IEF बराबर ही है, मतलब यहाँ से IY
कितना आ जाएगा IZ/2, ठीक है, ये तो होगी, है ना। और वो कितनी होगी मेरे को बताओ, IZ/2। और IY का काम यहाँ पर कौन कर रहा, IEF, IZ/2, ठीक है। दूसरी एक्सिस देख लो भाई, दूसरी एक्सिस कौन सी देखोगे, AC देख लो, ये रहा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ इस्तेमाल में, IAC, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, तो ले लेता हूँ मैं ये जो है ना IAC, है ना। अब देखो IAC कैसे लिखूँगा मैं, IAC, ये भी तो IZ/2 के है, क्योंकि AC और BD दोनों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर है ना जो AC है और BD है वो दोनों पैरेलल है। देख लो AC और BD ये दोनों हैं, तो इनके अबाउट यहाँ पर होगा ना, ऊपर की तरफ होगा Z, तो ये दोनों एक्सिस एक ही में है, ठीक है। इनके ऊपर इन दोनों का सम ये तो होगा, AC और BC बराबर है, AC और BD दोनों बराबर हैं, तो IZ/2, ठीक है। तो ये भी IZ/2, ये भी IZ/2। क्या इन दोनों में से इक्वेशन में से आप मेरे को बता सकते हो कि अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो ये भी तो बराबर होंगे, IAC। क्या आपको ये बातें समझ नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही क्या ये बातें समझ में, ये क्वेश्चन नहीं आया, बता सकते हो ना। मैंने क्या किया है ध्यान से देखना, बेसिकली बेसिक फंडे में बता देता हूँ मैं आपको कि किया क्या है मैंने। एक ये एक्सिस होती है, एक ये एक्सिस है, ये IZ भाई, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों सेम है ना, तो वही तो है। तो IE लिखोगे, ये जो IE लिखोगे ना, ये IZ/2 कर देना आप, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये दोनों बराबर होती है, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर AC और ये दो एक्सिस, ठीक है, ये भी इन दोनों एक्सिस का सम किसके बराबर होगा, IZ, जो ऊपर से जा रही होगी ना IZ उसके बराबर होगा, तो वही तो लिखा है मैंने, AC और ये BD बराबर है, तो 2 टाइम AC BD ये इसके बराबर होगी। नहीं समझे भी बोलो ना, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो इसके बाद ये थ्योरम भी हमने बता दिया, क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन और क्वेश्चन लो आप, एक आधे क्वेश्चन, जिससे कि है ना कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन और देखिए आप, ये भी इसके अंदर आया था भाई, 2006 एम्स के अंदर आया था, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक रोड थी, नहीं क्या, उसे सेंटर से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, और उसको बेंट कर दिया, नहीं है, 2 हाफ में, और 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस से कितना होगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, कि एक रोड थी, यहाँ बीच से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mL²/12 होता ना, और जब इस रोड को क्या कर देंगे अपन, बेंट कर देंगे ना, बेंट कर देंगे, और ये 60 डिग्री एंगल दे दिया, तो इसी से आप मेरे को बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्या इसके मास में कोई चेंज आया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिपेंड करता है ना mL²/12, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसके ये मास पर डिपेंड करेगा, ये लेंथ पर डिपेंड करेगा, और वो एक्सिस पर डिपेंड करेगा, एक्सिस वहीं से पास हो रही है ना। जितना डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ था मास का उतना ही यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, तो कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कोई वो फर्क नहीं होगा यहाँ, ये तो आया ना, बोलो भाई, समझ में आया। तो बता सकते हो आप क्या, कि यहाँ पर है ना कोई जो है बात करें चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है भाई। I' और ये पहले वाला बराबर होगा, सेम होगा ना बिल्कुल, तो आप ये मान के चलो कि बिल्कुल सेम हो जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सेकंड, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी कब आया हुआ सवाल है भाई, 2010 के अंदर आया हुआ एम्स के अंदर, ठीक है। तो देखें क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक वायर था, उसका मास था, ये था, उसको बेंट कर दिया एक सर्कुलर रिंग में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना भाई। अब तो एक तार था भाई, है ना, उसका मास m था, लेंथ l थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, ठीक है। तो इसको रिंग में बेंट कर दिया, ये रिंग होगी, है ना, रिंग में घुमा के, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² होगा ना।
बस बेसिकली ये देख लो कि ये 2πr लेंथ है ना, ये एल से ही तो बनाई होगी। तो यहाँ पर ये जो आर है इसकी वैल्यू पुट कर दो, आई इज इक्वल टू एम, आर स्क्वेयर मतलब L/2 पाई का स्क्वेयर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कौन सा, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है बात करें इसका आंसर आ गया, दिख गया होगा, अभी भी नहीं दिखा क्या, ये आंसर अभी भी नहीं दिखा, क्या बात है भाई। ठीक है, अब आप नेक्स्ट चलो बता देना, ये सारे के सारे सवाल है ना जितने भी हैं बता देना। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पेज ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आप एक पॉइंट ध्यान में रखना कि आपके पास कोई रिंग है या फिर डिस्क है, कुछ भी मान लो। ठीक है ना, डिस्क है या फिर रिंग है, उसमें से मान लिया कि इतना आपने रिमूव कर दिया, ये जो पोर्शन है ना ये रिमूव कर दिया, तो बचा कितना भाई, यही तो बचा। तो इसमें है ना पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था ना अंदर से, तो बची हुई रिंग का या फिर इसका भी कितना होगा, mr²/2 होगा। ठीक है ना, उसी एक्सिस से बोला है क्योंकि मास तो सभी जगह सेम है। ठीक है ना, अगर मास मैं दोनों का सेम मान लेता हूँ तो ठीक है भाई, आप बता देना यहाँ पर उसी रेशो में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखना, ये है ना एम 2013 के अंदर आ हुआ था भाई। इसने क्या किया, 1/4 है ना सेक्टर जो यूनिफॉर्म डिस्क का था वो क्या कर दिया, हटा दिया, कट कर दिया। तो उसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिनल, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ओरिजिनल डिस्क, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ बताया था ना, इतना ही होगा जितना था, क्योंकि ये चेंजमेंट होते ही नहीं भाई। ठीक है, ये आंसर आएगा, समझ आई बातें। और ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन आप और करिए इसी सीरीज में लगे हुए, ये भी एम्स 2009 में आया था। क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, 4 पॉइंट मास है ना, और स्क्वायर ABCD जिसी साइड L है वहाँ पर अरेंज है, तो एक ए से पास करे एक्सिस और BD के पैरेलल हो, तो ऐसी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है भाई, ये ABCD, ABC और D, ये L और ये L है ना। तो यहाँ से एक ऐसी एक्सिस लेते हैं अपन जो इससे पास हो, देखो ध्यान से, यही तो होगी है ना, जो किसे पैरेलल हो भाई, B और D के, तो B और D के पैरेलल तो केवल यही दिखाई दे रही है, यानी इन दोनों के पैरेलल यही होगी। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ से है ना, अपन को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है। तो यहाँ से देख लो आप, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन क्या लिख सकते हैं, IA, या A वाले का तो क्या हो जाएगा 0 प्लस D वाले का कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस कितना है, A/√L है। ठीक है, तो M × A/√L का स्क्वायर, इतना ही ये है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 से गुणा कर दूँ प्लस, और ये वाली ये कितना होती है, √2L होती है, तो M × √2L का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आई निकालेगी तो ये कितना आ जाएगा, MA² बचा है ऊपर वाला, तो प्लस ये कितना बचा 2ML², A² है ना, L² कुछ मान लो, तो 3ML² आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है आपको तो ये बता देना। ठीक है, चलो एक सवाल और करिए आप, है ना, ये कर लिया ना हमने, तो एक सवाल और करिए। देखो भाई अच्छा सवाल है, ये सवाल भी 2016 के अंदर एम्स के अंदर आया हुआ है। क्या है, क्या सवाल है ये, देखो है ना। अब अगले ने क्या दे दिया, स्क्वायर प्लेट यूनिफॉर्म दे दिया भाई। ठीक है, इसकी साइड दे दी अपने पास ही, बस इतना ही बहुत है। ये देखो अपने पास ये है ना, एक स्क्वायर दे दिया। ठीक है, उसने कहा कि किसी डायगोनल से पास होने वाला जो मोमेंट ऑफ है ना वो है अपने पास आई, ये जो डायगोनल से पास हो रहा है ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है भाई। ठीक है, तो डायगोनल से जो पास हो रहा है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आई है। तो अपन को बताना ये किसके बराबर होगा, देन जो आई होगा ना वो इससे कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना। देखो आसान सवाल है बिल्कुल ही,
मैं ना एक स्क्वायर प्लेट मानता हूँ, ये भी लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए है। अब तुम खुद मेरे को बताओ, यहाँ से इससे ये आई एक्स पास होने वाली और यहाँ से आई वाई पास होने वाली किसके बराबर होगी? आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होंगी क्योंकि स्क्वायर है भाई, ठीक है। और जब तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे ना, आई एक्स प्लस आई वाई दोनों प्लेन वाली, वो आई जेड के बराबर होगी। और जब ये दोनों बराबर है तो मेरे को बताओ, आई जेड को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कोई एक आ जाएगी ना, आई एक्स। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे ही अपन डायगोनल के साथ लगाएंगे। डायगोनल के साथ कैसे लगाएं भाई, ध्यान से देखना आप। डायगोनल के साथ ये थ्योरम कैसे लगाएं, है ना, कि यहाँ पर अपन एक डायगोनल की ये है, एक डायगोनल का ये है, तो यहाँ से जो पास होगी ना डायगोनली, ठीक है, इसको मैं एक बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो आई एक प्लस आई 2 बराबर आई जेड की होगी ना। और आई एक और 2 दोनों बराबर है क्योंकि स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो बराबर है क्योंकि साइड सेम है ना, सभी की साइड सेम है। अब देखो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर इतनी चीज़ें, तो आई एक लिखना हो तो कैसे लिखूँ मैं? आई जेड डिवाइड बाई 2 कर दूँ ना, क्योंकि ये तो सेम है भाई, आपस में सेम है ना ये तो ये इसको इससे कर दिया। तो अब आप मेरे को ये देखो, ये आई जेड बाई 2, ये आई जेड बाई 2, तो पक्का हो गया ना ये तो, कि आई एक्स जो पास होकर आई एक्स करेगी, आई वाई पास करेगी, वो आई वन के बराबर होगी। सही है। और आई वन क्या था? ये था। तो इसमें से है ना, जो पास होने वाली एक्सिस है, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर, यहाँ से पास होने वाली ये एक्सिस है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी का क्या होगा? सेम। आई एक्स आई वाई, ठीक है, और आई डायगोनल वाला बराबर होगा। और ये होता कितना है? एम ए स्क्वायर बटा 12 होता है, बताया था ना। देखो रेक्टेंगुलर प्लेट ये ए और ये बी, ठीक है, तो यहाँ से हमने जेड बताया था, आई जेड, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का बताया था ना मैंने। ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट थी ना, इसके लिए मैंने ये बताया था भाई, आई जेड कितना होता है? ये एम बटा 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए है और ये बी, ये बताया था ना मैंने, आई जेड। अरे यही तो था। हाँ, और आई वन और आई टू भी बता दिए थे मैंने। तो आप यहाँ से ना बता सकते हो, आप क्या बता सकते हो कि ये जो होगा ना यहाँ पर, इसकी वैल्यू वो कितनी होगी? इतनी होगी, ठीक है। अरे यही तो होगी, यहाँ से जाने वाली ये, इन दोनों का 0 हो गया ये, समझा? तो ये सवाल भी आप कर सकते हो, कर लोगे? तो इतना था। अब मैंने है ना ये बताया है पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगले जो लेक्चर होगा ना, उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है प्योर रोलिंग मोशन, और ये, हाँ मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एक तो अब ये याद याद ही रखना, कौन सा, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है, अगले लेक्चर में है ना बहुत काम आएगा ये, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेक्चर में है ना, अगले लेक्चर में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। क्या? 1, फिर 2/3, फिर आधा, और फिर 2/5, ठीक है। ये बचा लो किसका ऑर्डर है? के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का ऑर्डर है, ठीक है। यानी रिंग, फिर होलो, स्पीयर, और फिर डिस्क, और फिर स्पीयर, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा, ऑर्डर याद रखना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में है ना काम आएगा, जितना भी देखा ना तो आपको बता देना यहाँ पर, जो भी पढ़ाया गया है ये सारी चीज़ें है ना, आपको रोटेशन मोशन की आपको यहाँ मिल जाएगी। कहाँ? लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, देख लेना वहाँ पर, ठीक है।